अब देखिए, इस चार्ट को देखिए, ये कालपुरुष कुंडली का चार्ट है। इसमें मैं आपको दोस्ती का प्रमाण देता हूँ। बेसिकली आपने देखा होगा, केतु पापी ग्रह है और वह गुरु पर भी अपना पाप प्रभाव छोड़ता है। केतु खराब स्थिति में हो तो वह पापी साधु या संत का कार्य करता है। शुभ स्थिति में हो तो वह पुण्य आत्मा संत का कार्य करता है, अर्थात वह महर्षि का कार्य करता है, वह शुभता देता है। अब यह जो कुंडली आप देख रहे हो, इसमें देख रहे हो 12 भाव में केतु है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली का नैसर्गिक कारक केतु है, जिसे हम मोक्ष का कारक भी कहते हैं। चतुर्थ भाव चंद्रमा का है, अर्थात यह स्वच्छ जल का कारक है। याद रखिए, चतुर्थ भाव का चंद्रमा स्वच्छ जल होता है, जिसे हम पी सकते हैं। इसे वास्तव में नीर भी कहा जा सकता है। अष्टम भाव का जो चंद्रमा होता है, या अष्टम भाव जो होता है, यह भी जलीय तत्व है, परंतु यह जलीय तत्व पीने योग्य नहीं होता। यह जमीन के अंदर का जलीय तत्व होता है और नाले का जलीय तत्व होता है, जिसे हम पी नहीं सकते। 12 भाव का मीन राशि का जलीय तत्व समुद्र का होता है, जो खारा होता है, उसका उपयोग भी हम नहीं कर सकते। अब यहाँ जो विशेष बात देखनी है, 12 भाव विष्णु भगवान के चरणों का भाव है। नोट करिए, है विष्णु भगवान के चरणों का भाव है। चौथा भाव पीने योग्य जल है, अर्थात ये विष्णु भगवान के एक तरह से कह सकते कुआं है, जहाँ से विष्णु भगवान पानी पीते हैं। विष्णु भाव पद्धति से पंचम नवम योग बनता है, अर्थात चंद्रमा और केतु का योग बनता है। मैंने बताया था केतु कुशा होती है, आप जानते होंगे, जो कुशा होती है एक प्रकार की घास होती है, जिससे तर्पण दिए जाते हैं। कुशा का प्रभाव चतुर्थ भाव पर आ रहा है। किस पर? चतुर्थ भाव पर, चंद्रमा पर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं केतु का और चंद्रमा का योग चतुर्थ भाव में बना। केतु एक पवित्र है, मैंने बताया था कि ये शुद्ध सन्यासी है, गुरु की राशि में बैठकर ये साधु संत की राशि में है। और केतु कुशा है, जब भगवान का भोग लगाते हैं तो हम चरणामृत प्रसाद बांटते हैं। अब देखिए, केतु ने क्या किया? चरण। और चंद्रमा क्या? जल। केतु क्या? कुशा। कुशा को जब हम जल में रख देते हैं और भगवान के छींटे लगाते हैं या भगवान को जल पिलाते हैं, तो कुशा की वजह से पिलाते हैं। और इसी तरह से अगर तर्पण देते हैं तो कुशा से देते हैं। तो यह बन गया चरणामृत। नोट करिए, यह चरणामृत। यहाँ पर ये केतु सैद्धांतिक दोस्ती में आ गया है। तो भगवान के चरणामृत की जो परिभाषा दी गई है, वह इस आधार पर दी गई है। अगर यहाँ पर केतु के बजाय राहु हो तो ये तो विष बन गया। इस हालत में चंद्रमा और राहु विष बन जाएंगे, अर्थात वह गंदा पानी बन जाएगा, उसका भोग भगवान को नहीं लगाया जाता। यह है तत्कालिक दोस्ती और दुश्मनी का एक अंतर। आप देख लीजिए, इसी प्रकार से हर अंतर को समझाया गया है। जैसे आप कहते हैं शनि और मंगल दोनों कट्टर दुश्मन हैं। लोगों का कहना है कि शनि और मंगल की दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को नुकसान करते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, शनि मंगल दोनों का योग नहीं होगा तो कोई व्यक्ति इंडस्ट्री कैसे लगाएगा? कोई व्यक्ति इंजीनियर कैसे बनेगा? इसका मतलब वहाँ पर दोस्ती है। तो मैंने जैसे बताया, शनि मंगल दैहिक परेशानी एक दूसरे को देंगे, चाहे कैसी भी दोस्ती हो, क्योंकि दोनों शत्रु हैं। परंतु भौतिक बहुत लाभ देंगे, जैसे आपको इंजीनियर बना देंगे, आपके पास कई इंडस्ट्री दे देंगे। लेकिन बल और शुभता के ऊपर ध्यान रखना है। ये योग कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है हर जगह इंजीनियर बना दिया जाए। किस भाव में बनता है, कैसे बनता है और कितनी शक्ति के अनुसार बनता है, यह आपको देखना होगा। इसको हम कहेंगे शनि मंगल का योग। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रह दोस्ती भी निभा रहे हैं और दुश्मनी भी निभा रहे हैं। दैविक फील्ड में ये आपको मानसिक परेशानी अवश्य देंगे, शारीरिक परेशानी अवश्य देंगे। लेकिन
भौतिक फील्ड में आपको इंडस्ट्री देंगे। अब मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में कोई मशीन खराब हो जाती है, मान लीजिए मंगल खराब हो जाता है, शनि की वजह से होता है, किसी मजदूर की वजह से हो जाता है, या किसी तेज हथियार की वजह से हो जाता है, या शनि के किसी प्रभाव की वजह से हो जाता है, तो मानसिक जो परेशानी होगी या शारीरिक जो परेशानी होगी वो तो जातक को होगी, क्योंकि वह लेबर बुलाता है, लेबर उसे ठीक कर दिया, तो लेबर को शारीरिक परेशानी हो रही है और आपको मानसिक परेशानी। यहाँ यह थोड़ी सी भौतिक परेशानी दे रहे हैं, क्योंकि लेबर को पेमेंट तो करनी पड़ेगी। इन तथ्यों को समझना होता है। बस यह नहीं शनि मंगल साथ में बैठे हैं, इस भाव का तो नाश हो गया। मान लीजिए शनि मंगल सप्तम भाव में शुक्र की राशि तुला में बैठे हैं, तो सुंदर इंडस्ट्री हो जाएंगी, लग्जरियस इंडस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि शुक्र तो लग्जरी का, व्यापारिक फील्ड की इंडस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव तो व्यापार का है, व्यापार फील्ड की इंडस्ट्री हो जाएगी। लेकिन परेशानी तो इसलिए आएगी, एक शनि और मंगल मानसिक परेशानी तो करेंगे, मशीनरी खराब होगी तो मानसिक परेशानी करेंगे। मंगल खराब हो गया, मान लो आपके जो धातु उपयोग होती है वो धातु खराब हो गई तो भी आपको मानसिक परेशानी होगी। उस तरह से ये थोड़ी बहुत भौतिक परेशानी भी कर देते हैं। तो इस तरह से इस दोस्ती को समझना बहुत जरूरी है। विशेष तथ्य इस दोस्ती का विभिन्न रूपों में, विभिन्न भावों में मेरे ग्रंथ में पढ़े हैं। शॉर्ट रूप में मैंने आपको बता दिया है। एक सेकंड देख लो कितने सेकंड की हो गई, कितने मिनट की हो गई।